इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रयागराज आप आते होंगे, कितना आनंद आता है ना। अरे वो बहुत अच्छा गाते हैं। प्रयाग नगरी प्रेम जी वहे प्रयाग नगरी वहे संगम प्रयाग नगरी वह संगम की तीरे प्रयाग नगरी वह संगम की तीरे जहाँ गंगा मैया जहाँ यमुना मैया जहाँ गंगा मैया यमुना मैया सरस्वती जी बहे धीरे धीरे प्रयाग नगरी बहे संगम के तीरे प्रयाग नगरी बहे संगम के तीरे प्रयाग नगरी बहे संगम के प्रयाग नगरी बहे संगम के तीरे को कही सकई प्रयाग प्रभाव अस तीरथपति देखि सुहावा सुख सागर रघुबर सुख कही सिय लखनहि सखहि सुनाई श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। यही है, कुछ अगर अलग हो तो बोल दीजिए। नहीं नहीं, ये चौपाई जो बोला मैंने, कही सिय लखनई सखई सुनाई श्री मुख तीरथ राज। हाँ ठीक तो है। कही सिय लखनई सखहि सुनाई श्रीमुख तीर्थ राज बड़ाई। भगवान ने तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत प्रशंसा की। तीर्थों के राजा प्रयागराज लगते। राजा संगम जिनका सिंहासन है, गंगा यमुना जिनकी चंवर है, तरल तरंगा, शांति सुमति राजा की रानी है, सत्य उनके सेक्रेटरी हैं, सचिव, श्रद्धा अर्धांगिनी, वेणी माधव जी उनके सखा हैं, अक्षयवट छत्र है, अस तीरथपति देखि सुहावा। जितने तीर्थ हैं सब सेनाएं, 20 कोस का उनका राज क्षेत्र है और प्रभाव क्षेत्र 60 कोस का है। और किसी भी दिव्य क्षेत्र का पाठ इतना चौड़ा नहीं है जितना चौड़ा तीर्थराज का प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के एक शिष्य हैं, पूज्य स्वामी महेशानंद जी महाराज। एक बार एक कुंभ में मिल गए, मैंने दंडवत किया, कहे महाराज महाकुंभ आए हैं, तो धीरे से बोले नहीं नहीं प्रेमभूषण जी कुंभ ही आए हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ नासिक में। तो कनवा में बोले कि और जगह कुंभ ही लगती है और प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। मैंने कहा महाराज समझे नहीं। बोले बेटा यहाँ कुंभ का 6 जगह तो मेला लगा है संतन का, लेकिन महाकुंभ दर्शन तो भैया तीर्थराज की गोद में होता है। साहब जिधर जाओ उधर महात्मा लोग। हाँ हाँ, अस तीर्थपति देखी सो। देखिए राजा का बना नहीं होता है,
राजा बताना नहीं पड़ता, राजा का राज होता ही है, बन के आता है। जैसे कन्हैया के मेरे 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज थे कन्हैया। क्या नाम था उसका जो नकली वासुदेव बन जाता था? पौंड्रिक। नकली 2 ठे भुजा लगा लेता था। मुझे वासुदेव कहो, देखो मेरे भी 4 हाथ। भगवान ने धीरे धीरे उसको समझाने का प्रयास किया, नहीं माना, तो भगवान ने एक दिन चक्कर चला दिया। कहने का अर्थ है, हमको परमात्मा ने जो दिया है, उस परमात्मा की कृपा का स्मरण बनाकर, और कृपा का स्मरण रहे तो जो मिला है उसी स्मरण के साथ भगवान की सेवा में प्रस्तुत हो। बना के नहीं, बन के नहीं, नकली नहीं, सहज। जिसको मिला है वो भाग्यशाली है। परमात्मा ने तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज को वंदन किया, आश्रम वास भया, रात्रि विश्राम। अब प्रभात बेला में विदा हुई। जब जाने लगे प्रभु आगे, तो भरद्वाज जी महाराज बोले, प्रभु जाएंगे तो आप अवश्य, लेकिन आज हमारा तीर्थराज प्रयागवास सफल हो गया। कैसे? आपका दर्शन हो। तीर्थ का अर्थ है जो वास करने से जीव मात्र को तार दे। केवल बस ये हो सरकार तो कहते हैं अयोध्या वासियों को अति प्रिय मोह ही यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। यहाँ कोई भक्त कभी हुए होंगे जिन्होंने माँ का चरित्र लिखा होगा, मैथिल में, भोजपुरी में। कोई ग्रंथ है क्या? रमण पता करिए। हैं? कोई नहीं? नहीं होगा, अवश्य अवश्य होगा। अरे भैया श्री जी बड़ी लीलाधारिणी है, अवश्य होगा, कोई न कोई प्रेरणा अवश्य दी होंगी। वो मैथिल में है तो हम तो और क्या मुहैया कराइए। क्या बोले छी? हाँ तो चाहिए ना, तब न बोलबे। चाहिए सब, जो साहित्य हो मुझे उपलब्ध हो तो उसको प्रकाशित किया जाएगा समाज की दृष्टि में। तो आइए, कहते हैं प्रभु कर्म बचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हारा, तब लग सुख सपने हो नहीं के ठाकुर। हे राम जी, कर्म से, वाणी से, मन से छल रहित होकर जब तक आपका न हो जाए, तो आपका कैसे होना है? देखिए, हम लोग कहने गाने में तो राजा बेटा है, मानने में कमजोर बेटा है। तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण तेरा,
भक्त जनों के दास जनों के क्षण मोह दूर हरि ओम। तन मन धन सब कुछ है तेरा। अब जरा इस पर विचार करिए कि तन हम भगवान की सेवा में 24 घंटे में कई मिनट अर्पित करते हैं, मन भगवान में कितनी देर तक लगा रहता है, और धन कितना भगवान के लिए हम निकाल पाते हैं 60 वर्ष की अवस्था तक। ये तो भगवान जानता है कि हमारी छाती जानती हो। गाते हम हैं तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा। तुझको घंटी भी बजाते रहते हैं, तेरा तुझको गरुड़ जी को बजाते हैं, तांगुरी बंद नहीं करते हैं, है सब आपका लेकिन देंगे ठेंगा। लो, अरे भैया जरा सोचिए, पढ़े लिखे हैं हम लोग, तन कितनी देर भगवान की सेवा करता है वो। मन 24 घंटे में कई मिनट परमात्मा के स्मरण में रहता है हमारा, और धन की तो भगवान ही जानते हैं सब। रामलीला का भी कोई चंदा लेने आ जाए, ये समय है, कब समय है, बहुत बोझा उठाएंगे तो 101 रुपया देंगे। ये नहीं कहेंगे कि भगवान का दिया सब कुछ है, जो काटना है पर्ची काट लो। सब कुछ है तेरा। यही बात मैं पहले दिन से निवेदन कर रहा हूं। मान लो आप परिवार के लोगों को आप कितना भी ला करके दे दोगे बाबू, वो तुमसे खुश होने वाले नहीं। केहू न नाराजे रही, मुंह घुमौले रही दक्षिण ओर, कोई प्रसन्न होने वाला नहीं। आज जो प्रसन्न ही रहते हैं, उनके द्वारा दी गई सामग्री राय करेंगे, बच्चों से पूछ लेंगे। आश्चर्य होता है, हमको न दो। जो जितना सत्कर्म करता है वो जब मर जाता है तो उसी प्रकार का कुल उसको अगले जन्म में प्राप्त होता है। सत्कर्म प्रेम भूषण जी के लिए न करिए, अपने लिए करिए। अरे हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, बैठे तो बैठे और चले तो चले। लेकिन हमको ये बहुत अद्भुत बात धरा गई है, पकड़ा गई है, पास में आ गई है। जितना सत्कर्म कर लेंगे उतना ही श्रेष्ठतम माता पिता और कुल आपको अगले जन्म में प्राप्त होंगे। तो अपने लिए करो, घर वालों के लिए छोड़ो। जो संरक्षण हम कर रहे हैं उसके हम ट्रस्टी है। अब देखिए, ये तो कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भुरले के मैथिली क्षेत्रे। अभी हम लोग यहाँ प्रथम चरण में बैठे हैं। समय ऐसा विकट आ रहा है कि बच्चे ठीक से माता पिता की, भाई बंधु की तेरह ही नहीं करने वाले, खुदे करके मरना पड़ेगा। इसलिए योग्य ये है कि जितना सत्कर्म करना है कर डालो।
अरे भैया क्या बतावें, आध्यात्मिक जगत में गुरु महाराज इकट्ठा कर देते हैं, चलवा चाहते हैं कि कभी जाइए कि हम काम बनावें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।